मैं जब भी सरकारी विद्यालय में आता हूँ, स्कूल में आता हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद आता है क्योंकि हम सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और मैं आपको बता दूं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सबसे अलग होते हैं। निजी विद्यालय में तो निजी स्वार्थ की चीजें सिखाई जाती है, लेकिन सार्वजनिक सरकारी विद्यालयों में सर्वहित की बात सिखाई जाती है। और ये आप कभी भी देख लीजिए, जो बड़े-बड़े नेता निकले हैं, जो बड़े-बड़े व्यवसायी निकले हैं, वो सारे लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ के निकले हैं। हाँ, इंजीनियर निकल सकता है, डॉक्टर निकल सकता है, आरएस आईएएस निकल सकता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि उनकी सोच क्या होती है। वो अपने ज्यादा बिजनेस में, अपने काम में ज्यादा जानते हैं। सोशल चीजें हैं वो उनके दिमाग में इतनी नहीं आती, लेकिन जो सरकारी विद्यालय से निकलते हैं वो हर तरह की चीज सोचे हैं, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियां देखी है और ऐसे हर वर्ग के लोगों के साथ वो रहते हैं। तो आज इन बच्चों के बीच में बैठकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। रामूराम जी बेनीवाल की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। इन बच्चों को आज पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है। सुखराम जी की तरफ से आज कॉपी वितरित की जा रही है। मोहन राम जी सऊ, सुखराम जी और माला राम जी सऊ, इनकी तरफ से विद्यालय के अंदर जो वो अभी जो प्रोग्राम पाठ्य सामग्री वितरित का कार्यक्रम है। बहुत 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 अच्छा कार्य है। रामूराम जी सबको अच्छे कार्य के प्रेरित करते रहते हैं। हर साल होता है इनकी तरफ से। ये देखिए, ये पाठ्य सामग्री, पुस्तकें हैं, पेन वगैरह हैं, रबर है, हर चीज आज बच्चों को यहाँ पर वितरित की जाने वाली है। रामूराम जी बेनीवाल और उनकी पूरी टीम पहुंच चुकी है। बहुत ही अच्छे लोग हैं ये लोग। मैं हमेशा देखता हूं कि अच्छे कार्य हमेशा करते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। कि हमें कोई माला नहीं पहननी है। देखिए सोच देखिए इनकी। विद्यालय परिवार कह रहा है कि हम आपका स्वागत करेंगे, मालाएं पहनाएंगे। ये कहे माला पहनने नहीं आए, हम तो बच्चों की सेवा करने के लिए आए। कमाल है। देखिए लोग आजकल मान सम्मान के भूखे होते हैं, लेकिन ये सेवा के भूखे हैं। ये बच्चों की सहायता करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। बहुत ही महान सोच है। ऐसे लोगों की आज समाज को आवश्यकता है। सब लोगों ने मना कर दिया है कि हमें कोई माला नहीं पहननी है। माँ सरस्वती का मंदिर होता है और कार्यक्रम शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का पूजन किया जा रहा है। प्रिंसिपल उडवाला मदनलाल जी पिलानिया, ओमनाथ जी सिद्ध, प्रिंसिपल इयारा पूजन कर रहे हैं और राम निवासी जो कि इस विद्यालय के शिक्षक हैं, सब मिलकर माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये दीप सेवा का है, ये दीप समर्पण का है। सच्ची समाज सेवा तो यही है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। इनकी शिक्षा में योगदान करना सबसे बड़ी समाज सेवा है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सब पर हमेशा बना रहे, यही हम कामना करते हैं। ओमनाथ जी सिद्ध ने लगभग 3 करोड़ रुपए के काम भामाशाह से करवाए हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और 3 बार आप राज्य सरकार द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। और मदन लाल जी 3 बार जिला स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। उडवाड़ा में प्रिंसिपल हैं और एक महान शिक्षक हैं, और ऐसे शिक्षक ही समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। आपने सांडवा का कार्यक्रम देखा होगा, जिसमें किस तरह से एक महान शिक्षक का सम्मान किया गया था, और इस समारोह में भी ये सब लोग उपस्थित थे। और मैं सैल्यूट करता हूँ रामूराम जी बेनीवाल को, जो सबको प्रेरित करते हैं। जो खेल प्रतिभाएं हैं, जो शिक्षा क्षेत्र की प्रतिभाएं, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी भी पधारे हम जी के सहपाठी हैं। राम जी पार्टनर है रामूराम जी बेनीवाल के, जिनके सौजन्य से आज ये पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है। किसी औपचारिकता के कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। बच्चों को 2-2 कॉपियाँ, अच्छी क्वालिटी की कॉपियाँ वितरित की जा रही है, और यही होना चाहिए। न कोई मान, न कोई माला, न कोई सम्मान, क्योंकि सम्मान उन लोगों का वैसे ही होता है जो अच्छे कार्य करते हैं, और अच्छे लोग ही आज इस सरकारी विद्यालय में पधारे हैं पाठ्य पुस्तकें वितरित करने के लिए। माला राम जी, उनके मित्र रामूराम जी और प्रिंसिपल गण सभी आप देख रहे हैं, ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। ये देखिए सबके द्वारा बांटी जा रही है। देखिए सब लोग ये कार्य कर रहे हैं, और बच्चे देखिए कितने खुश हैं, किताबें लेकर, कॉपियाँ लेकर। देखिए किताबें तो आजकल गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को दी जाती है, कॉपियों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए बच्चों की चेहरे की खुशी देखिए, ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे कितने खुश हैं, और इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। सब बच्चों को ये कॉपियाँ दी गई है, अभी 2-2 दी गई है। पूरे साल में जितनी भी कॉपियाँ लगेगी, जितनी पाठ्य सामग्री लगेगी, सब इनके द्वारा ही वितरित की जाएगी। बच्चों को पूरे साल भी किसी तरह की कोई कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ें पूरे साल
ये व्यतीत की जा रही है और ये माला राम जी सऊ परिवार के द्वारा दी जा रही है। देखिए बच्चे देखिए सब कॉपियों को ऊपर उठा कर देखिए खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे राष्ट्र का भविष्य है और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अगर इतना प्रेम मिले, इतना सम्मान मिले तो ये बच्चे निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेंगे। बेटा बेटे क्या नाम है आपका? भवानी। भवानी। अरे वाह भवानी मैया, कितना अच्छा लग रहा है आपको, इतनी किताबें और दी जा रही है आज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठवीं। छठी क्लास में हो। अरे वाह देखिए, ये देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह, देखिए ड्रेस देखिए इनकी, क्लोज दिखाए एक बार। बाबा साहब जैसे लग रहे हैं, देखिए नन्हे मुन्ने। बेटा क्या नाम है? दिनेश। हैं? दिनेश। दिनेश। अरे वाह दिनेश, कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या बात है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। देखिए तेरा क्या नाम बिटिया? सविता। कौन सी क्लास में हो? चौथी। अरे वाह, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, किताबें मिली है आपको? देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे। रामू जी बताइए कि आज के कार्यक्रम की थोड़ी जानकारी है वो। सारी जो स्टेशनरी की व्यवस्था है वो हमारे पार्टनर है माला राम जी साहू जी। उनका सुंदारी में पेट्रोल पंप है जी। और उस पेट्रोल पंप की आज तक की 1 रुपए भी कमाई उन्होंने नहीं ली। वाह। वो 1000 मन चारा देते हैं। जितने भी आसपास गौशाला है, सुनारी है, इरावती है, मोनड़ा है, चंद्राई है, ओडिंट है, लुआरा है और बाकी ये जो सारी जो अपने गांव में जो स्कूल है उसमें वो करे जब तक मैं जिंदा हूँ जो मेरे स्कूल में एडमिशन होगा उसको पेन पेंसिल रबड़ कॉपी कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे साल। सारी व्यवस्था जिंदगी भर वाह, क्या जब बात। तक जिंदा है उस स्कूल में उनको कुछ नहीं लेना। स्कूल बैग तक सब कुछ वही देंगे। और ये जो अभी हम जाएंगे बाड़ा, बाड़ा में उन्होंने भी वही व्यवस्था कर रखी है कि स्टेशनरी हर साल जब तक वो है वो देंगे। क्या बात। और ये इनकी जो गांव की अब ये इनके घर घर यहीं पर है अच्छा पास तो में ये स्कूल है। इनकी जन्मभूमि मान लो कि भी वैसे जन्मभूमि सुनारी है, आगे इधर है। वैसे जन्मभूमि सुनारी है लेकिन ये समझ लो कि यहीं पर है। वो उनके भाई है हाँ, और हमारे समधी जी भी हैं, अच्छा अच्छा। उनके छोटे भाई हैं। हाँ देखिए माला राम जी है। माला राम जी क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है सब करके? बहुत बढ़िया। बहुत सुखराम जी है माला राम जी के भाई आप। बहुत बढ़िया लगा। देखिए ये लोग बोलते नहीं है, ये काम करते हैं। ज्यादा बोलते हैं, वो काम कम करते हैं। और रियल में जी अब सर। लॉकडाउन में हमारे गुरुजी को फोन आयो जी। क्यों रंग की व्यवस्था कर दो, हाँ। कलर में करियो विद्यालय व्यवस्था बनाना करी। है। बाकी खुद गुरुजी ला के सारा पूरा स्टाफ ने स्टाफ मिलकर के स्टाफ ला के रंग रंग रोगन पूरा स्टाफ ला के आगे एक भी आगे गुरुजी आगे आइए, आगे आइए। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ मिलकर। क्या नाम है गुरुजी आपका? रामनिवास किल हाँ, का बताइए निवासी आप सर। विद्यालय के अंदर माला राम जी है, उन्होंने बोला कि विद्यालय को देखना चाहते हैं, विद्यालय में कैसी व्यवस्था क्या है। तो उन्होंने क्या है कि विद्यालय में आए और बच्चों को देखा, स्टाफ को देखा, प्रॉपर पढ़ाई हो रही थी, बच्चे क्लास में एकदम शांतिपूर्वक पढ़ाई कर रहे थे। उनका मन खुश हुआ और उन्होंने बोला कि उनसे पहले राम जी का मेरे पास फोन आ गया था कि माला राम जी आपके पास आएंगे, आपको जो चीज चाहिए उनसे एक बार आप बोल देना। तो इन्होंने क्या, माला राम जी ने बोला बोले आपको जो चीज चाहिए पहले वो बनाओ। मैंने बोला कि ये विद्यालय है, ये पुराना हो रखा है, तो इसमें सबसे पहले इस विद्यालय अंदर इतना अच्छा काम करें स्टाफ और बच्चे इतने आ रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट रह रहा है, तो क्यों ना इस विद्यालय को रंग रोगन करके पहले सुंदर बनाएं ताकि विद्यालय और अच्छा दिखे। तो माला राम जी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना भी लगे वो पैसा हम देंगे और आप विद्यालय के अंदर रंग रोगन का कार्य शुरू करवाएंगे। बानी सिंह जी उस समय प्रधानाध्यापक ड्यूटी कर रहे थे, तो हमने बोला कि आप वो व्यवस्था करवा दो, वहाँ रंग रोगन है वो वहां से व्यवस्था करवा दो। उन्होंने बोला आप ही ले आओ और हमें तो बता देना कि कितना इसका पेमेंट हुआ है। फिर मैं और गुरुजी सुजानगढ़ गए और वहां से पेंट वगैरह ले आए, 1-2 साथ में थोड़ा बहुत काम करने के लिए पेंटर को लाए। लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरे स्टाफ ने लग करके जितना भी विद्यालय के अंदर पजामा और टी शर्ट पहन के, लॉकडाउन बच्चे तो आते कम थे, और पूरे स्टाफ ने लग के और इसका दीवारों का पूरा का पहले पुराना कलर था वो नीचे सफाई की, हाँ। सफाई करके प्राइमर करके और पेंट करके 2-2.5 लाख रुपए लगने वाली चीज को मात्र 78,000 रुपए 78,000 में पूरा रंग अरे रोगन वाह, दीवारें क्या बात है। करके माला राम जी का उस दिन इतना दिल खुश हुआ। उन्होंने बोला आज के बाद इस विद्यालय में 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए की भी आवश्यकता हो मेरे को कभी बोल देना। देखिए, उससे लेकर के आज तक विद्यालय के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। फिर उन्होंने ये तुरंत नेट बिछा रखा है, कम पंखे लगा रखे हैं, सब उसी की खरीद दियादीन है, उसकी उसी का करा हुआ है सब। रंग रोगन सर होने सर के एक बाद बात में बताइए, चलिए ये रंग बात रोगन होने के बाद में फिर राम जी ने बोला विद्यालय तो बहुत सुंदर हो गया, अभी इसमें हमें बच्चों को ठंड में थोड़ी दिक्कत होती है बैठने की, तो मीटिंग की व्यवस्था कराते हैं। फिर उन्होंने दिल्ली से वहां से सब कमरों के अंदर ग्रीन मीटिंग
करवा दी। और पंखे पहले इनकी मोहन राम जी की, माला राम जी के पिताजी की तरफ से दिए हुए पंखे पहले से हैं। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, विद्यालय में मीटिंग हो रखी है और एलईडी टीवी 5 कितने 5 एक लग चुकी है, 4 टीवी के 4 टीवी अपने इन कमरों के अंदर और लगेगी। टेंडर हो रखा है, पैसे जमा हो गए, टेंडर हो गए, गवर्नमेंट से सब कुछ सैंक्शन हो गया और सारे के सारे डिजिटल क्लास हो जाएगी 5 की 5 क्लास। अच्छा, ये बताइए, इतनी हरियाली पेड़ पौधे किसने लगाए हैं? ये पेड़ पौधे तो सारे स्टाफ की, हमारी जो पीटीआई जी है ये बच्चों के साथ में रह करके, और जो हमारी ट्यूबवेल लगी हुई है, इस ट्यूबवेल से सारे के सारे मिल करके इन पेड़ पौधों को भी लगाते हैं। ये नीम भानी सिंह जी गुरु जी ने पहले लगाए थे, जो हेडमास्टर जी थे। उसके बाद में विद्यालय के स्टाफ ने हर साल पेड़ पौधे लेके आते हैं और लाने के बाद में सारे के सारे यहाँ पे जब समय मिलता है तो इनमें पानी की व्यवस्था, इनकी कटिंग करनी, पानी देना और देना, सब मिलके करते हैं। पूरा स्टाफ और बच्चे सब मिलके काम करते हैं। क्या कहेंगे इस जज्बे को? अब थे देखो के इन स्कूल 3 किलोमीटर कम गांव को नहीं कोई भी। और कितना नामांकन है? नामांकन यहाँ अभी फिलहाल 150 के समथिंग, 150 करीब नामांकन है। 200 प्लस था पहले। एक चल रहा हूँ, बचा हुआ है 3 किलोमीटर। यहाँ गांव से में गाड़ी स्कूल लेके है, गाड़ी से छोड़ के जाते हैं बच्चे। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर बच्चा पढ़ना था, जबकि गांव के बाहर स्कूल है। विद्यालय का, इस विद्यालय का मिडिल का रिजल्ट है और टॉप रहता है सबसे। बानी सिंह जी सम्मानित हो चुके हैं कई बार इस विद्यालय से और हर बार लगभग अव्वल दर्जे का रिजल्ट रहता है। इसीलिए जो स्कूल है, आसपास की जो बड़ी स्कूल हैं, उनका ध्येय ये रहता है कि इस स्कूल से जो मिडिल से जो बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों को हम लेके अपने विद्यालय के अंदर। ऐसी प्रतिभा यहाँ पर स्कूल में है। सच में मैं बता दूं, बेड़ा की ढाणी सरला ऐसे सुजानगढ़ का दृश्य है। ऐसे स्कूलें हैं और अगर आप लोग एक बार ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे तब आपको पता चलेगा। मेरे खुद के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। लोग केवल बातें करते हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन जिस दिन हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देंगे, उस दिन सच में देश की स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि पढ़े लिखे बहुत ही दक्ष टीचर होते हैं जो पूरी डिग्रियां प्राप्त करके होते हैं और प्राइवेट स्कूल में आप जानते हैं किस तरह के शिक्षक बुलाए जाते हैं। तो आज का कार्यक्रम कवरेज करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अतिथियों के लिए साफे मंगवाए गए, मोमेंटो मंगाए गए, मालाएं मंगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं पहना क्योंकि मान सम्मान के भूखे नहीं, ये सेवा करना चाहते हैं। और ये देखिए सब चीजें, अब मोमेंटो तो दिया जा रहा है, बड़े निवेदन के बाद में जो है ये स्मृति चिन्ह को दिए जा रहे हैं कि ये याद रहे कि हम ये कार्यक्रम करने के लिए स्कूल गए थे। इसलिए ये एकमात्र एक मोमेंटो और एक जो प्रशस्ति पत्र है वो उन्होंने स्वीकार किया है। अब मुझे गाड़ी भर के लाए हैं खेल सामग्री, पाठ्य सामग्री। ये देखिए, ये कहते। और मैं बता दूं कि इस जज्बे के कारण क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी छोटे छोटे गांव से निकले हैं। श्रीडूंगरी क्षेत्र का एक स्कूल आपको हमने दिखाया था, वो सारी पाठ्य बादनू और वहाँ की लड़कियों को पूरी खेल सामग्री रामू राम जी और उनकी टीम के द्वारा प्रदान की जाती है। और ये देखिए आज भी खेल सामग्री गाड़ी की डिग्गी में भरी है। हाँ, ओम जी सीधे अगले स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मदन जी आ रहे हैं, पिलानिया साहब। देखो निवेदन किया जा रहा है कि कोई स्वागत सम्मान नहीं होगा। तो स्वागत और सिस्टम बिल्कुल मत रखे गुरुजी, स्वागत प्लीज मेहरबानी करके। ना 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 बिल्कुल ना 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना ना बिल्कुल नहीं 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 नहीं। देखिए पहले से अगले स्कूल को कहा जा रहा है, छोटी छोटी डाणियों में जाकर वितरित की जा रही है पुस्तकें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आवा बस 10 मिनट वहां था ना, लेकिन मैं स्वागत और सिस्टम मत रखे यार, प्लीज मेहरबानी करिए। हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है मल्लाराम जी परिवार के द्वारा बच्चों को। ओम जी ने प्रोग्राम 5 मिनट को है सिर्फ, और कोई यह देखिए कितनी अनुशासित स्कूल हैं। देखो बच्चा इसको मारी स्वीकार करो यार। देख रहे मान सम्मान करना चाहते हैं लेकिन रामूराम जी मना कर चुके हैं। ग्रामवासी आज के हमारे भामाशाह श्रीमान रामूराम जी बेनीवाल साहब और 2 हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित इस क्षेत्र के प्राचार्य श्रीमान ओमनाथ जी सिंध, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके साथ हैं मदन जी पिलानिया, प्रिंसिपल पुडवाड़ा, और राकेश जी प्रजापत, ये भी समाज सेवी हैं। प्यारे छात्र और छात्राओं, आज श्रीमान मालाराम जी सऊ की तरफ से अपने विद्यालय को कक्षा 1 से 12 तक संपूर्ण स्टेशनरी उनकी फर्म मेसर्स राजेश फीलिंग
स्टेशन सुनारी के सौजन्य से हमारे विद्यालय को पूरी स्टेशनरी और हर साल आजीवन 50,000 रुपये श्रीमान मालाराम जी ने इस विद्यालय को देने की घोषणा कर रखी है और घोषणा क्या वो हर वर्ष पहुंचा ही रही है। इससे पहले उन्होंने विद्यालय को बैग वितरित किए थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे भामाशाह, मैं तो मदन जी और ओम जी से कभी बात होती थी तो मैं कहता था कि यार ये आदमी कहाँ छुप कर रह गए, जबकि दोनों ही में माल जी तो एकदम इस गांव से मुझे 27 साल हो गए गुजरते हुए, मुझे पता नहीं था कि मालाराम जी सब सुनारी के है और रामू जी बेनीवाल इनके नाम के आगे लुहारा लगता था तो मुझे पता था कि लुहारा के है, लेकिन पहले मैं इनके संपर्क में नहीं था। श्रीमान मदन जी पिलानिया आज हमारे बीच में बैठे हैं, मैंने मदन जी से संपर्क साधा और मैंने कहा यार इनके नंबर तो दो मुझे, तो इन्होंने मुझे नंबर दिए और उस दिन से आज लगातार जिस दिन से इन महानुभावों का अपने विद्यालय के अंदर पदार्पण हुआ उस दिन से इस विद्यालय में निरंतर भामाशाहों से हमें सहयोग मिल रहा है। अभी तापड़िया ट्रस्ट से हमें 2 कमरे स्वीकृत हुए हैं और 2 कमरे सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। तो ऐसे महानुभावों के पदार्पण इस विद्यालय में हुए तो एक बार हम इनका ताली बजाकर जोरदार सब बच्चों को ये बड़े वाले रजिस्टर दिए जा रहे हैं, पेन पेंसिल रबड़ सब कुछ दिया जा रहा है। देखिए वितरण शुरू हो चुका है। अच्छी क्वालिटी की ये पाठ्य सामग्री है जो वितरित की जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी मालाराम जी द्वारा पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है, जिन्होंने पहले आपने देखा था कि बीड़ों की ढाणी में की थी और यहाँ पर हर वर्ष विद्यालय को 50,000 रुपये भी आपके द्वारा दिए जाते हैं और जितनी पाठ्य सामग्री 12 महीने में लगती है सारी पाठ्य सामग्री आपके द्वारा दी जाती है। और इसमें आप देख रहे हैं जितने संख्या में बच्चे, लगभग 300 की संख्या यहाँ पर है, सबको आज उच्च क्वालिटी की पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है। बड़ी घोषणा है जो मैं पुनः मदन जी से पूछना चाहूंगा, सर क्या योजना है? देखिए बच्चों, पिछले साल जो बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी थे 10वीं और 12वीं, उन बच्चों के लिए मैंने ये घोषणा की थी कि जो भी बच्चा 90% से ऊपर मार्क्स लाएगा उनको हवाई यात्रा करवाई गई। तो पिछले साल इस क्राइटेरिया में 7 बच्चे आए और उन 7 बच्चों को पिछले जून में जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से वापस जयपुर 2 दिन का वो टूर रहा। दिल्ली में पूरी मेज़बानी रामू जी बेनीवाल साहब ने की और उन 7 बच्चों ने यात्रा का आनंद लिया। इस बार और घोषणा कर रखी है कि जो भी बच्चे 95+ मार्क्स लाएंगे उनको हवाई यात्रा करवाएंगे। क्या बात है, देखिए 95% अंक लाने वाले सभी बच्चों को हवाई यात्रा करवाएगी। 7 बच्चों ने पिछले वर्ष इसी जून में उनको ये दिल्ली तक यात्रा करवाई गई थी। के बच्चे खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लगभग 300 बच्चे स्कूल में हैं जिन सबको ये पाठ्य सामग्री वितरित की गई है। ये देखिए राम जी की पूरी टीम जो है ये सारी टीम बच्चों के बीच में बैठी है और जैसा गुरुजी बता रहे हैं कि ज़्यादातर अनुसूचित जाति के बच्चे इस विद्यालय में हैं और ये 80% गांव के वासी अनुसूचित जाति के हैं और बहुत अच्छा ये विद्यालय है। खूब अच्छा अनुशासन है, खूब अच्छी शिक्षा दी जा रही है और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। जैसा अभी घोषणा की गई है कि अगर 95% कोई बच्चा लगेगा तो हवाई यात्रा उनको जयपुर से दिल्ली तक करवाई जाएगी। 2 दिन का स्टे भी रहेगा। भामाशाहों से निवेदन किया है कि जितना आप कर सके विद्यालय के लिए उतना ही कम है इन जरूरतमंद बच्चों के लिए। बीकानेर, नागौर और चूरू तीनों जिलों में राजकीय विद्यालयों के लिए सीधे बच्चों तक के पहुंच रखने वाले और उन्हें मुफ्त हाथ से दान देने वाले
भामाशाह है और दिल्ली के उद्योगपति अपने पास के इंदुहारा गांव से वहां जाकर उद्योग इन्होंने खोला। श्री रामू राम जी बेनीवाल पिछले 9 साल से लगातार इन तीनों जिलों में नागौर, बीकानेर और चूरू में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। राजकीय विद्यालयों के लिए स्टेशनरी उपलब्ध करवाते हैं, खेल सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। खेल और स्टेशनरी पर विशेष जोर रहा है। आप सबके बीच में मौजूद है भाई मदन लाल जी पिलानिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला के प्राचार्य है और करोड़ों रुपए के काम भामाशाहों के सहयोग से उडवाला में आप करवा चुके हैं, पर थोड़ी नाम में आगे आने के लिए और आवेदन करने में संकोची स्वभाव के हैं। किसी भी स्तर पर आप सोचते हैं कि काम करना है, नाम में कुछ नहीं रखा। तो आप राज्य के वरिष्ठतम टेक्नोक्रेट है ना, टेक्नोलॉजी के ज्ञाता प्राचार्य है। विद्यालय के बच्चों में नवाचार और संस्कारों की शिक्षा देते हैं और इसी की बदौलत लंबे समय से विरासत ब्लॉक में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में प्रेरणा स्वरूप नामांकन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी इस छोटे से गांव में इतनी सारी तादाद में विद्यार्थी बैठे हैं। निसंदेह अध्यापक के साथियों का बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में रहा होगा। आप सभी अपने गुरुजनों की तरह आपके सामने जो मंच पर बैठे हुए हैं उन सज्जनों की तरह बन सकते हो। आने वाला समय भयंकर प्रतिस्पर्धा का युग होगा और इस प्रतिस्पर्धा के युग में आपके पास केवल मार्कशीट होने से काम नहीं चलेगा, केवल अंक तालिका होने से काम नहीं चलेगा। अंक तालिका में भर भर के बहुत सारे नंबर और आपके दिमाग में बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, है ना। गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। यदि आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, कोई कौशल नहीं है, तो आपके उस अंक तालिका का, मार्कशीट का महत्व नहीं रह जाएगा। तो आप सभी मन लगाकर पढ़ें। आपकी जिस विषय में रुचि है, जिस कौशल में रुचि है, उस कौशल और उस हुनर को आगे बढ़ाते रहें, लगातार मेहनत करते रहें और सबसे बड़ी बात है अपनी उपस्थिति नियमित रूप से रखें। राजकीय विद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या उपस्थिति की आती है। जैसे ही मानसून का सीजन शुरू होता है और खेतों में काम होता है तो बच्चों को गाय भैंस चराने के लिए या छोटे भाई बहनों को रखने के लिए अभिभावक उन्हें रख देते हैं, घर पे रख लेते हैं। ये जो नियमितता टूटती है उससे आपका अध्ययन प्रभावित होता है। तो जितना भी गुरुजी आपको घर पे स्कूल में पढ़ाते हैं, घर जाते ही उससे संपूर्ण चीज का दोहराव करते रहें। ऐसा नहीं है कि मैं जब फरवरी में परीक्षा शुरू होगी तो मैं जनवरी में पढ़ाई शुरू करूंगा। नहीं, 1 अप्रैल से आपका सत्र स्टार्ट हो चुका, सबको आपको किताबें दी जा चुकी है, सारी स्टेशनरी भामाशाहों के सहयोग से आपको दी जा रही है। तो आपका दायित्व बनता है कि जिस दिन पढ़ाई जा रही है जो सामग्री, उस सामग्री को उसी दिन कंठस्थ कर ले, याद कर ले, लिख कर याद करें, खड़े खड़े पढ़े, बैठ कर पढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। विद्यालय की जो बिल्डिंग है, जो ढांचा है वो कमज़ोर है। भामाशाहों से निवेदन करूंगा कि ऐसे विद्यालय में कुछ कमरे अगर कोई बनवा सके तो सबसे अच्छा कार्य होगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी दशा नहीं है, अच्छे भवन की आवश्यकता है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भामाशाहों के ऐसे क्षेत्रों में कुछ कार्य करना चाहिए। अच्छे कमरे अगर इसमें बने तो बच्चों का भला हो सकता है। ये जानना चाहूँगा कि विद्यालय का भवन बहुत अच्छा नहीं है, तो कुछ भामाशाहों को प्रेरित कीजिए ताकि अच्छा भवन बने। नहीं, भामाशाहों को प्रेरित किया गया है जिसमें से अपने 2 कमरे भामाशाहों के द्वारा और 2 कमरे विधायक जी द्वारा स्वीकृत किए गए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसका काम शुरू हो जाएगा? जुलाई का कहा हुआ है, किसी का काम शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं अन्य भामाशाहों से निवेदन करूँ जो कार्यक्रम देख रहे हैं ऐसे विद्यालय में सहयोग जरूर करें। धन्यवाद। ये पूरी टीम सुनारी गांव पहुंच चुकी है। देखिए कितना बड़ा गुहाड़ है सुनारी गांव का। देखिए बीच में खेलियां बनाई गई है पशुओं के पानी के लिए, बहुत बड़ी जगह है। देखिए आप तो कितना बड़ा बड़ा है। देखिए गांव में ये खेलियां हैं पशुओं के पानी पीने के लिए गुहाड़ में। ये शहीद मोडाराम जी का शहीद स्मारक है यहाँ पर और इसी नाम से विद्यालय है। शांति सेना में ये शहीद हुए थे।
शहीद सूबेदार श्री मोडाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनारी पहुंच चुके हैं हम। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस समय लाडनू तहसील के सुनारी गांव में आया हूं। ये स्कूल जो है वो शहीद सूबेदार मोडाराम जी, जिनको सेना मेडल प्राप्त है, उनके नाम पर है। ये विद्यालय का नाम रखा गया है। आप पढ़िए, जन्म हुआ है आपका 7/6/1947 और स्पेशल फोर्स 10 पैरा कमांडो शहीद 26/8/1988 में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से आपको सम्मानित किया जा चुका है। विद्यालय के ठीक बाहर आपका ये स्टेचू लगाया गया है, आपकी मूर्ति की स्थापना है, वहां पर शहीद स्मारक बनाया गया है। और आज यहाँ पर जो है रामूराम जी बेनीवाल और उनकी टीम इस विद्यालय के बच्चों को बैग्स वितरित करने के लिए पहुंची है। मैं क्षमा चाहूँगा कि आप लोगों का आज का कार्यक्रम है, उसका हमें कोई पूर्वानुमान था नहीं, लेकिन जैसे मैं आपको प्रार्थना में कई बार बताता रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मेहमान रामूराम जी बेनीवाल साहब, प्रिंसिपल साहब ओमनाथ जी, सिद्ध मदनलाल जी, पिलानियन जी, राकेश जी, प्रजापत, हनुमान जी, और इस विद्यालय में मैं समझता हूँ कि आपका पत्रकार होते हैं, आप इसमें कई बार रील और न्यूज़ देखते होंगे, और आप अपने क्षेत्र में कहीं पर भी कुछ अच्छा हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पॉजिटिव घटनाएं होती है उस पर ध्यान ज़्यादा होता है, जो कि पत्रकारों से हमारा हमेशा वो रहता है कि एक डर सा रहता है कि पता नहीं वो आएंगे, क्या न्यूज़ आएगी, किस तरह के समाचार आएंगे। तो आप सभी लोगों का माननीय SCN चैनल से जो पत्रकार महोदय अपने बीच है, उनसे सभी मेहमानों का शहीद सूबेदार श्री मोडाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनारी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बहुत ज़्यादा आपको बताऊं, उससे पहले ही आपको पता है कि अपने विद्यालय में 26 जनवरी को जो कार्यक्रम था, बहुत बार मालाराम जी से मैंने निवेदन किया था कि आप इस स्कूल के किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर पधारें। वो यहाँ पधारे और हमारा जो अनुग्रह था, जो आग्रह था, उसको उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने बढ़कर ये घोषणा की कि वो आजीवन इस विद्यालय में जो भी बच्चा पहली से 12वीं तक पढ़ेगा उसको सारी स्टेशनरी बैग सहित स्कूल के प्रिंसिपल से ही लेने। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का हमारे ब्लॉक में सर कोई प्रावधान किसी भी स्कूल में इतनी बड़ी घोषणा, ये मैं एग्जाम की जनगणना की ट्रेनिंग या अन्य ट्रेनिंग अपने जिला स्तर पर होती है या अपने जो प्रिंसिपल्स है उनकी मीटिंग होती है, और मैं हमेशा कहता हूं कि शायद पूरे जिले में कम से कम डीडवाना कुचामन जिले में मेरा ये सौभाग्य है, मेरे बच्चों का ये सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे भामाशाह मिले हैं जिन्होंने आजीवन स्टेशनरी जो है, और यही अपने को जरूरत होती है क्योंकि सरकारी स्कूल फीस वगैरह है नहीं, तो ये बहुत बड़ा सहयोग। और आज के समय में मैं ये मानता हूं कि दानदाता या भामाशाह अलग अलग क्षेत्रों में खूब है। सुनारी गांव में भी 1-1 करोड़ रुपए तक के मंदिर भी बने, लेकिन शिक्षा के लिए ये जो आपका सहयोग है ये अतुलनीय है, इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि अपना जीवन बदलने का अपने पास एक मात्र जरिया है, वो शिक्षा है। और इसमें अगर कोई किसी तरह की आहुति देता है, किसी तरह का कोई सहयोग करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाली पीढ़ियों के संस्कार और उन पीढ़ियों को सुधारने का एक बहुत बड़ा जरिया है, इतना बड़ा सहयोग। और मैं शिक्षा में मैं ज्यादा, क्योंकि आप ने ये कह दिया है कि भाई समय की एक पाबंदी है आपके पास, हमारे जैसे बहुत सारे स्कूल है जिनमें आप लोगों ने सहयोग किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जैसे भामाशाह हमारे स्कूल में पधारे हैं तो मैं गदगद हूँ। मैं तो पता नहीं मुझे क्या सोच के बोलना था, मैं सर अपनी जो भावनाएं है वो शायद शब्दातीत है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ, धन्यवाद ज्ञापित करूँ। लेकिन सौभाग्य से 2 विभूतियाँ अपने साथ और है जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। ओमनाथ जी सिंध साहब जो कई बार पहले मैं परिचित हूँ, और मदनलाल जी पिलानिया जिन्होंने एक बार तो सर टीवी लेके थे बच्चों को, तो ये शख्सियतें जो है वो अपने आप में एक मुकम्मल
जो कहते हैं ना शिक्षा की मुकम्मल शख्सियत है। और ऐसे भामाशाह जो है वो अपने साथ तो मैं समझता हूँ कि अपना स्कूल भी पिछले साल अपना रिजल्ट अच्छा रहा था और आपका सहयोग है, उससे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 62 और 2 और 64 नामांकन नए अपने इस साल हुए हैं। बहुत कम स्कूल है जहाँ पर पूरे ब्लॉक में नामांकन बढ़ने की वजह घटाई है। और अपना ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ सर कि आपके सहयोग से हम ये कर पा रहे हैं। मेरा स्टाफ है वो ये प्रयास कर रहा है, उन्होंने लोगों से संपर्क किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि भाई हम अच्छा करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। तो मैं अपने स्टाफ के सहयोग से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस गांव में शिक्षा को लेकर कहीं भी कोई लेकुना नहीं रहेगा और जितना तन मन और धन से भी हमारा स्टाफ प्रयास करेगा कि हमारे विद्यालय में कोई बच्चा प्रवेश ले रहा है तो उसका शैक्षिक स्तर और सह शैक्षिक गतिविधियों में हम और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मदनलाल जी पिलानिया है, डॉक्टर मदनलाल पिलानिया प्रिंसिपल बोर्ड वाला, ये 3 बार जिला स्तर पर प्रेरक ग्रुप में सम्मानित हो रहा है। 1.5 करोड़ ज्यादा रुपए स्कूल में ओमनाथ जी ने 3 करोड़ की राशि इस विद्यालय में लगवाई है और मदन जी ने 1.5 करोड़ की करके गए थे। और आज जो भी आप इस मुकाम पे हो, आप उसी सरकारी विद्यालय की बदौलत हो, तो जब आप कामयाब हो जाओ तो आपका फर्ज बनता है कि उस स्कूल के लिए कुछ करें। जहां से पढ़ के आप भले हो ना, उस स्कूल के लिए आप कुछ करें। और पंडित जी, मेरे मानना है कि सबसे बड़े भगवान अगर आप मानते हो तो अपने माता पिता है, आप उनकी सेवा करोगे, उनका आशीर्वाद लोगे तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसी भगवान के मथे मारना कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़े भगवान माँ बाप है और सबसे बड़ा मंदिर यह है विद्यालय। जो यहाँ 12 साल तपस्या करेगा जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा और वो कहीं भी जा सकता है। इसलिए आप याद रखिए, सबसे बड़ा मंदिर हमारा विद्यालय है और सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप है। भारत की शांति सेना जो श्रीलंका में भेजी गई थी, उसमें शहीद हुए श्री सूबेदार मोडाराम जी को शत शत नमन। आपके बीच में मैं नागौर, बार बार नागौर बोल रहा था। डीडवाना, कुचामण, नागौर, बीकानेर और चूरू 4 जिलों के भामाशाह रामूराम जी बेनीवाल बैठे हैं और पिछले 9 साल से आप अपनी टीम के साथ मुक्त हाथों से दान दे रहे हैं और दान की इनकी जो परिधि है वो विद्यालय है और राजकीय विद्यालय है। वे राजकीय विद्यालय है जहां थोड़ी सुविधाओं की कमी है। आप स्टेशनरी देते हैं, बैग देते हैं और मुख्यतया खेल सामग्री देते हैं। डायरेक्टली बच्चों को इसका लाभ मिले। हमारे बीच में मदन लाल जी पिलानिया बैठे हैं, पास में ही ऊटवाला गांव है, वहां प्रधानाचार्य है। और आप सबने पिछले साल मीडिया में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि 7 बच्चों को जिनके 90% से अधिक अंक आए थे, उनको मदन लाल जी पिलानिया ने अपने व्यक्तिगत खर्चे से जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से वापस दूसरे दिन जयपुर हवाई यात्रा करवाई थी, हवाई जहाज से यात्रा करवाई थी। हम कई बार सोचते हैं टेम्पू का किराया देने में आनाकानी करते हैं, उससे जोड़ करते हैं कि भाई नहीं 10 रुपए नहीं 5 रुपए में ले जा, घंटा कर इतना क्या ले रहा है। और इन्होंने इतना खर्चा किया। रामूराम जी बेनीवाल ने दिल्ली में सारी व्यवस्थाएं की थी कि संसद भवन वगैरह जो भी चीजें 10वीं स्थल थे वो दिखाई थी। तो इन सारे जो ये चीजें हो रही है, भामाशाहों के द्वारा की जा रही है, अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसका मेन जो उद्देश्य है वो आपका विकास है, आपका सर्वांगीण विकास है। आप में अच्छे संस्कारों का जागरण हो। यदि आप संस्कारवान नहीं बने, आप इनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, तो ये सारी चीजें कोई काम नहीं आएगी, सब व्यर्थ है। जो बच्चे 95% मेरे पार्टनर है मालाराम जी और उनको पूरा भरोसा है, जो बच्चे 95% से ऊपर नंबर लेके आएंगे उनको दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली की हवाई यात्रा करवाएंगे, साथ में आपके प्रिंसिपल साहब को भी करवाएंगे। बहुत बड़ी घोषणा स्कूल के लिए कर दी है।
इनमें से जो भी बच्चा 95% से ज़्यादा अंक लाएगा उसको हवाई यात्रा करवाई जाएगी प्रिंसिपल और स्टाफ से। ये देखिए कितनी बड़ी घोषणा है। निश्चित रूप से पहले भी बैग वितरित किए गए हैं। ये देखिए इन बच्चों के पास पहले से कई बैग है, जिनको नहीं है उनको आज दिए जा रहे हैं। देखिए हर साल ये बैग वितरित किए जाते हैं। जो नए बच्चे आते हैं, नए नामांकन होते हैं, ये देखिए श्री राजेश फिलिंग स्टेशन के मल्लाराम जी के द्वारा ये बैग्स वितरित किए जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की बैग है। भावना से आप सहयोग कर रहे हैं। कर्तव्य है कि अपन इनकी उम्मीदों पर खरा हो। जो इन्होंने सहयोग किया है, निश्चित है कर रहे हैं, जिन विद्यालय को सहयोग कर रहे हैं वो इन उम्मीदों पर खरा उतरे। उनकी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ हमारे भामाशाहों को भी और हमारे जो प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं उनको भी, कि हमारा निश्चित रूप से जो सर है वो पिछले सालों से अच्छा ही होगा। ये देखिए बैग वितरित किए जा रहे हैं। अभी कर लेंगे सर, करवा लेंगे नहीं काम पर तो कौन सर 60 बैग वितरित किए जा रहे हैं आज। 300 पहले बांटे जा चुके हैं। 60 बैग जो बैग है वो आज दिए जा रहे हैं। हर तरह की पाठ्य सामग्री ममासा मल्लाराम जी के द्वारा दी जाती है हर साल। जिनके 10th में 62% मार्क्स थे मात्र। हमारे एक 90 प्लस करने वाला जो है ना 12वीं में, उसके 90.20 पूरे 90 बने। उसके 10वीं में मात्र 62% नंबर थे। अब उसका कोई सोच थोड़ी सकता था कि ये 90 से प्लस बनाएगा, लेकिन उसकी जो ये ललक थी कि मैं भी हवाई जहाज में घूमूं, उसने 62 से सीधा 90 का स्कोर किया। तो असंभव वाली कुछ भी बात नहीं है। अगर हम पहले ही हार मान लेते, इस बार भी हमारे दो थे। हाँ, तो असंभव कुछ नहीं है। अगर हम मन में ठान लेना तो निश्चित रूप से वो काम पूरा कर पाते हैं। और पहले ही हार मान ले 90 प्लस तो बनने नहीं है, तब तो निश्चित रूप से नहीं बनेंगे, है ना। मान लो तो मतलब ठान लेंगे ना कि निश्चित रूप से मुझे बढ़ाना ही है, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं। ठीक है। हम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरा पहुंच चुके हैं, जहां पर आसाराम जी रेणुवा के द्वारा यहाँ पर बैग्स पाठ्य सामग्री वितरित की जाएगी। ये रामूराम जी बेनीवाल के जीजाजी हैं और आपके द्वारा यहाँ पर एक कमरे का भी निर्माण करवाया गया है, आप सामने देख सकते हैं। और अब यहाँ पर स्कूल के बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की जाएगी। तमाम कार्यों के प्रेरक द्वारा के प्रसिद्ध समाज सेवी रामूराम जी बेनीवाल, ये देखिए उनका विद्यालय स्टाफ स्वागत कर रहा है। बहुत अच्छा कार्य शिक्षा और खेल के क्षेत्र में कर रहे हैं आप। विद्यालय के बच्चों को बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग और पाठ्य सामग्री दी जाएगी। हम इस समय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारा पहुंच चुके हैं, जहां पर आज आसाराम जी रेणुवा परिवार के द्वारा बच्चों को बैग्स और पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है। प्रसिद्ध भामाशाह समाज सेवी रामूराम जी बेनीवाल के आप जीजाजी हैं और यहाँ पर सभी बच्चों को ये पाठ्य सामग्री और बैग वितरित करने की तैयारी आप देख चुके हैं। जी आसाराम जी रेणुवा के सौजन्य से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारा में बैग और पाठ्य सामग्री का वितरण होगा। किसी औपचारिकता के बच्चों को बैग बांटे जा रहे हैं, कोई स्वागत सम्मान नहीं, और यही होना चाहिए। बैग और किताबें दी जा रही है, कॉपियाँ किताबें गवर्नमेंट देती है और अन्य चीज़ें भामाशाहों के द्वारा, ये श्री दशरथ आसाराम जी रेणुवा परिवार के द्वारा, आसाराम जी जीजाजी हैं रामूराम जी के, और उनकी प्रेरणा से ये कार्य आसाराम के द्वारा किया गया है। आसाराम जी बधाई के पात्र हैं। सरकारी विद्यालय है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारा का दृश्य देख रहे हैं आप। बालिकाओं को बैग दिए जा रहे हैं। ये देखें सभी को कॉपियां और बैग दी जा रही है। ये सबसे बड़ी चीज है कि कोई औपचारिकता नहीं है, प्रैक्टिकल कार्य पूरी तरह से। देखिए संजय को भी है। ग्राम खारा का दृश्य देख रहे हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रामूराम जी बेनीवाल जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी, उनके
जिजाश्री के द्वारा आज यहाँ पर बैग्स और किताबें बांटी जा रही है। रामू जी, हम आपकी जितनी तारीफ करें, जितने आपका अभिनंदन करें कम है। इतने लोगों को प्रेरित करते हो, अपने परिजनों को प्रेरित करते हो, तो थोड़ी जानकारी इस कार्यक्रम की दीजिए। देखो ऐसा है कि पहले गुरुजी ने बोला कि एक कमरा करवाना है, तो 4 लाख का बजट चाहिए। तो जनसभा के दाम 160 होते हैं, उन्होंने 160 दे दिया। फिर गुरुजी का मन बड़ा हो गया, यार 2 करा देता। जना गुरुजी जी को 10 रुपया निकालना दो रहा है, 160 दे दो, 2 दे दे सिरवा। मैं मेरे थैली तो 2 दे दिया। जा कि मैं 160 को क्यों, मैं 160 अगला काम सरेगा नहीं, दे 2 दे दो। 2 लाख रुपया दे दिया और 3 लाख सरकार दे दिया, 5 लाख में कमरो बन गयो। पर वो एक दिन भाणजो को फोन आयो कि मामा मारी है, मैं तो तैयार बैठा मन तो यहाँ का चीज है, कोई इच्छा चीज है, बताओ सरी कोई कि वो वन स्कूल में बच्चा ने बैग देना है। जब मुझे थाने में नामांकन कम है, पड़ोसी में गाँव बिलंग हो रहा है, पानी देते यार कि पड़े कनाडा कमाओ, कनाडा बस है तो पानी देते हैं। देखिए चलो ठीक है। गुरुजी, कितना प्रभाव पड़ता है इस तरह की चीजें बच्चों को दी ये जाती है? चीजों सारे नामांकन पर बहुत तकड़ो असर पड़े। और मारे तो वहाँ की दोस्ती लगभग 12-13 साल की है। मैं पहली लुआरा स्कूल में रीड हूँ और पूरी टीम के सागे जके दिन एक गेट बनायो, लगभग 2016-17 की बात है सर, 16-17 भी तीनों आज तक यही संपर्क है। और जकी चीज मांगी है ना, भी चीज में नाक में सड़ी कौन गालियो कि गुरुजी थे अगर कह दियो तो बल्ले बल्ले है। इतनी बड़ी बात है कि नामांकन बढ़ता है, इस तरह से बच्चों को गवर्नमेंट किताबें दे देती है, बैग, पेंसिल, कॉपियां सब ये भामाशाह देते हैं, एक पैसा नहीं लगता। और अगर बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 90-95% अंक प्राप्त करें, हवाई यात्राएं करवाई जाती है। ऐसा जो आनंद है, ऐसी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। कृपया अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालकर देखें कितनी अच्छी पढ़ाई होती है और कितनी सुविधाएं, कितना सम्मान मिलता है। मैं इस समय मालकसर पहुंच चुका हूं। जाने माने समाज सेवी रामू राम जी बेनीवाल अपनी टीम के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हॉकी का जो खेल सामग्री लेकर पहुंचे। यहाँ एक हॉकी की टीम तैयार की जा रही है। आपको पहले पता है बदनू गांव में क्रिकेट की टीम तैयार की गई थी, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पर गाड़ी में जो हॉकी की खेल सामग्री जो है, हॉकी स्टिक है, गेंदे हैं, वो सब लेकर पहुंचे। ये देखिए आगे आए, देखिए ये देखिए सब बच्चे, ये देखिए बहुत सारी, ये देखिए हॉकी स्टिक्स हैं, ये सब देखिए, और गेंद है हॉकी की। तो बच्चों का उत्साह देखिए। यहाँ पर लड़कियों, ये देखिए ये हॉकी गेंद पकड़ी एक बार। तो यहाँ पर हॉकी की सामग्री बच्चों को दी जा रही है। मैं पहले कह चुका हूँ, बदनू गांव में क्रिकेट की ऐसी टीम तैयार की है रामू राम जी ने कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब गेंद वगैरह सामग्री लेकर अब यहाँ पर इन छात्र छात्राओं को ये खेल सामग्री वितरित की जाएगी। ये देखिए हॉकी की ये गेंद है, और बच्चों में उत्साह देखिए। हॉकी स्टिक, गेंद, सब सामग्री लेकर पहुंचे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालकसर का दृश्य देख रहे हैं आप। प्रिंसिपल साहब स्वागत कर रहे हैं सभी का। ये लगातार 9 साल से सम्मानित हो रहे हैं रामू राम जी। 9 वर्षों से भामाशाह सम्मान प्राप्त है रामू राम जी को। सरकारी विद्यालयों में ऐसे ऐसे डिजिटल बोर्ड लगे हैं जिनसे पढ़ाई करवाई जाती है। प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलेगी ऐसी सुविधाएं। बस जरूरत है लोग पुनः गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ लौटे, इन पर विश्वास करें। रामू राम जी ने भी बहुत सारे स्कूलों में इस तरह के डिजिटल बोर्ड लगवाए हैं। बोर्ड थोड़ा महंगा है, होता बड़ा है, लेकिन वो बोर्ड पहले बार देंगे। चलो क्या गुरुजी, ये कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। नवीनतम जो शिक्षा पद्धति है, इसका लाभ इन ग्रामीण बच्चों को मिल रहा है भामाशाह के सहयोग से। हो ना, सुप्रीम फाउंडेशन तपड़िया परिवार जसवंतगढ़ ने बहुत सारे स्कूलों में इस तरह के डिजिटल बोर्ड लगाए हैं। बड़ा स्क्रीन है देखिए। का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पधारे हुए मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत है। सर्वप्रथम पधारे हुए मेहमानों का परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे यहाँ मेहमान शिक्षाविद भामाशाह पधारे हैं। सर्वप्रथम में श्रीमान ओमनाथ जी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इयारा का विद्यालय परिवार की ओर से
सर्वप्रथम उधर से श्रीमान ओमनाथ जी प्रधाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इयाना उपस्थित है आप सभी के बीच में। आप श्रीमान लगातार 3 सालों से राज्य स्तर पर सम्मानित होते आ रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इयारा में 3 करोड़ से अधिक का बजट मामा साहब द्वारा विद्यालय में लाकर और विद्यालय का भव्य निर्माण करवाया है। आपका जोरदार स्वागत है। जी पिलानिया प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवारा, आप श्रीमान द्वारा विद्यालय के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है भामाशाहों को प्रेरित करके, और विद्यालय का परीक्षा परिणाम और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को स्वयं के खर्चे से हवाई यात्रा करवा के और देश की कैपिटल दिल्ली का भ्रमण कराया गया। हमारे विद्यालय के पूर्व में आहरण वितरण अधिकारी रह चुके हैं। हमने आपसे खूब सारी सेवाएं ली है। आपका सहयोग हमेशा ऐसा ही बने रहे। आपका जोरदार अभिनंदन एवं स्वागत। मेरे अंकल जी श्रीमान रामूराम जी बेनीवाल, निवासी लुहारा, हाल निवासी दिल्ली, इनकी जितनी तारीफ है, आज हमारे जिले सात से जिले नागौर और एक सीमावर्ती जिला बीकानेर, 3 जिलों के अंदर राजकीय विद्यालयों में जिस प्रकार इन्होंने मुहिम चलाकर सुख सुविधाओं का विस्तार किया है, खेल की सुविधाओं का विस्तार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, भौतिक सुख सुविधाओं का भामाशाहों को प्रेरित करके, और एक ये खुद भी एक बहुत बड़े भामाशाह है। चूरू जिले के जाने माने भामाशाह लगातार 9वीं बार अभी 29 तारीख को सम्मानित होकर आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है। जो मेरे गांव के ही है, एक व्यवसायी है और इनका बहुत शानदार संबंध और टचअप रहा है भामाशाहों के साथ, और ये हमेशा सार्वजनिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है। हॉकी स्टिक 30 एवं 50 बॉल एवं जो इंडिकेटर्स होते हैं वो विद्यालय के विद्यार्थियों के खेल हेतु भेंट किए गए हैं। इनकी जोरदार तालियों से स्वागत है। रामूराम जी के द्वारा ये खेल सामग्री आज दी जा रही है। खेल सामग्री बहुत बड़े पैमाने में हमें प्राप्त हुई है, और हमारे विद्यालय की टीम है जो पिछले 3 साल से जिला स्तर से विजेता होकर स्टेट लेवल में जा रही है। हालांकि हमें स्टेट लेवल पर अभी तक नेशनल का जो इंतजार है वो अभी बना हुआ है, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार हमारी टीम है जो राज्य स्तर में जा रही है। तो हमें आगे भी इस प्रकार के आयोजनों का और इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करूंगा, और जो आज हमें सहयोग प्राप्त हुआ है वो बेशक हमारी टीम को और आगे बढ़ाएगा और प्रेरित करेंगे हमारे बच्चों को, और हो सकता है कि इस साल आने वाले परिणाम में हमारे स्कूल से आपको नेशनल का बच्चा देखने को मिले। नहीं है इसमें मौजूद है 4 जिलों के भामाशाह डीडवाना, कुचामन, नागौर, चूरू और बीकानेर। पिछले 9 साल से राजकीय विद्यालयों में स्टेशनरी और खेल सामग्री आप उपलब्ध करवा रहे हैं। आपका जो राजकीय विद्यालयों के प्रति रुझान और रुचि है वो काबिल तारीफ है। आपके पास में भाई मदन लाल जी पिलानिया प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उडवाला बैठे हैं। आपने पिछली बार देखा होगा कि 90% से अधिक अंक लाने वाले 7 विद्यार्थियों को इन्होंने अपने खर्चे पर हवाई यात्रा करवाई थी। थोड़ी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप सभी विद्यार्थी, आज से बच्चे कम आए हैं, आप सभी नियमित रूप से विद्यालय आएँ और हमेशा जो गुरुजन आपको बताते हैं उसे पढ़ते रहें। अच्छे से यदि आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो ये खेल सामग्री आपके काम आएगी, और आगे जिस प्रकार से आप मेजर ध्यानचंद का नाम सुनते होंगे, भाई हॉकी स्टिक आपके सामने आ गई तो ध्यानचंद को तो आप जानते होंगे, उन्हीं ध्यानचंद की तरह आपका नाम भी आने वाले समय में रोशन हो। आप भी देश विदेश में इस गांव का, इस ब्लॉक का और जिले का नाम रोशन करें। सबका मालक्सर स्कूल का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज रामूराम जी बेनीवाल और मालाराम जी के द्वारा यहाँ पर हॉकी की खेल सामग्री वितरित की जा रही है।
अभी गुरुजी बता रहे थे कि 3 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट चैंपियन ये टीम बन रही है, स्टेट लेवल पर खेल रही है और लगातार प्रयास हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि टीम नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अपना नाम रोशन करेगी, क्योंकि इनको पूरा प्रमोशन मिल रहा है। आप सब जानते हैं क्रिकेट की बात आती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, हॉकी का नाम आता है तो मेजर ध्यानचंद जी का, जिनको का जादूगर कहा जाता था। तो इन्हीं बच्चों में से बड़े खिलाड़ी निकलने वाले हैं। तो रामूराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, कितनी संतुष्टि है? अभी गुरुजी जो रिकॉर्ड बता रहे थे बच्चों का, 3 साल से अगर ये जीत रही है तो बात तो संतुष्टि वाली है। स्टेट खेल रही है। अब ये मेरा भतीजा बड़ा मेहनती है, हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल भी खेलेगी। और बाकी सुविधा की तो खेल में कोई कमी नहीं रहने देंगे। आपने बोला था कि वो ग्रेफाइट वाली स्टिक चाहिए, हमें तो पता नहीं ग्रेफाइट होता क्या है, हमने ये मंगवा दी। अब की बार उसको बोला है चेंज के लिए ग्रेफाइट की भिजवा देंगे। और बाकी बॉल आपकी एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा 50 आपने मांगी थी 50 दे दी, जो एक्स्ट्रा बॉल है आप वो खारा में दे देना। खारा की टीम की आप आपके सामने खड़ी करेंगे। हम लड़ा चाहिए ना भाई, खराड़ा भी तो खराड़ा ने भी देनी है, ठीक है भाई। और अजय सिंह पांगे वास्ते तो बॉल की एक्स्ट्रा बांध दे दिया, आज की स्टेशनरी है बच्चा वास्ते यार शेर बांट दिया। और बाकी सर क्या कहना चाहेंगे जो काम रामूराम जी और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि विद्यालय की तरफ ध्यान दे करके जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। और हमारे विद्यालय भी इतना ध्यान दिया है कि आज जो जितना सामान देख रहे हैं हॉकी का ही सामान रामूराम जी के द्वारा दिया गया है। और हमारे जो स्टेट पार्टिसिपेंट बच्चे हॉकी के मामले में जिला स्तर विजेता रहे हैं। और साथ में विद्यालय की तरफ बहुत बहुत ध्यान दिया है। तो विद्यालय परिवार की ओर से मैं रामूराम जी को उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे इस विद्यालय की तरफ से आपने बहुत बहुत ध्यान दिया है। बिल्कुल, और मुझे अच्छा ये लगा कि आपने राष्ट्रीय खेल की तरफ ध्यान दिया। आजकल ज्यादा लोग क्रिकेट की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन रामूराम जी ने ये अच्छा काम किया है, क्योंकि भारत की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी हॉकी की। ओलंपिक पदक, ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं एक बार, जब ध्यानचंद जी थे या उससे आगे। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे हॉकी का स्तर इसलिए कमजोर रहा है कि क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो आज वास्तव में लड़कियों को क्रिकेट में आगे बद्दू गांव में बढ़ा रहे हैं। तो आज यहाँ पर मालक सर में उन्होंने हॉकी सामग्री देकर बच्चों को एक प्रेरित किया है कि आप चाहे जैसी अच्छी सामग्री ले, लेकिन इस गांव का, इस जिले का नाम रोशन करें। बाद वाला तो थे प्रमोट करे। आज बाद उनकी बच्चियां 7 बच्चा नेशनल के लिए 7 बच्चा, ठीक है। और फिर बाद मैं तो आप बोली पहली बार देखी है लेकिन सोचा टापर खेल चीज ना, मतलब मैं वो देख क्या लगी है। बिल्कुल, बादनू का वीडियो मैंने बनाया था और उससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली थी, और वो 7 बच्चियां नेशनल खेल रही है। मतलब वहां पे पहली क्लास की बच्चियां, इतना जुनून है। आज भी सुबह 500-600 बॉल भेजी है, बीकानेर वाले बस में भेजी है, वो उनको बताना भूल गया। और प्लास्टिक के बैट भेजे हैं वहां। तो इतना जुनून है कि छोटी छोटी बच्चियां बॉलिंग और बैटिंग में इतनी उस्ताद हो गई है। और राजस्थान की जितनी टीम है ना बीकानेर स्टेट की, सारी टीम एक ही स्कूल की है। बोलिए, सुनिए, बद्दू गांव की बता रहे हैं कि पूरे एक स्कूल की पूरी टीम जो है वो राज्य स्तर पर खेल रही है। और उसके पीछे की क्रिकेट बहुत महंगा जो खेल है, लेकिन सारी सामग्री रामूराम जी बेनीवाल के द्वारा उपलब्ध जी। उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा है ना, तो वो उनके जो जिले में शिक्षा विभाग के मालिक बन के बैठे हैं और अपने बच्चों को स्टेट लेवल का नंबर दिलवाने के लिए उनको घुसाते हैं और उसकी जगह खिलाड़ी की हत्या करते हैं। मैं शिक्षा विभाग से अनुरोध करूंगा कि जो वहां बैठे हैं ना, डीओ शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, और रिश्तेदारी के चक्कर में एक खिलाड़ी की हत्या ना करें। मैं ये उनको कहना चाहता हूँ। ये गलत बात है कि आप बैठ के, जब वो पीटीआई बोलता है उसको बोलते हैं, वो बेचारा क्या बोलेगा, उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, बोलते ज्यादा नेता बन रहा है। तो ये गलत बात है। आप अपने रिश्तेदारी के चक्कर में किसी खिलाड़ी की हत्या ना करें। जो खिलाड़ी हकदार है उसको आगे भेजें उसके लिए। सुनने देखिए, सच्ची बात कही है कि उस गांव की साधारण परिवार, गरीब परिवार की लड़कियां जो है नेशनल पे जा रही है, लेकिन राजनीति के चलते कुछ बच्चों को बाहर बिठाया जा रहा है। इसकी तरफ रामूराम जी सारा करें, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि शिक्षा विभाग इसकी तरफ ध्यान देगा। सर, मैं हमारे विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालक सर की ओर से समस्त मामासाओं एवं शिक्षाविदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे विद्यालय में आप श्रीमान पधारे और हमारे विद्यार्थियों के प्रति इस प्रकार की भावना आपके अंदर है, ये बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे विद्यालय की जो हॉकी की टीम है, पिछले 3 सालों से लगातार जिला स्तर से विजेता बन रही है। और आज श्रीमान रामूराम जी बेनीवाल द्वारा इनको प्रोत्साहित करने के लिए हॉकी की किट हमें उपलब्ध करवाई जा रही है, हॉकी की सामग्री हमें उपलब्ध करवाई जा रही है। तो मैं निसंदेह विश्वास दिलाना चाहता हूं आप पधारे हुए मेहमानों को कि आगे वाले समय में आपको नेशनल खिलाड़ी जरूर तैयार करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के अंदर भामाशाहों द्वारा पूर्व में भी
काफी योगदान दिया जा चुका है। हमारे पूरे संपूर्ण विद्यालय के अंदर कारपेट की व्यवस्था की गई है, जो आगे 2-5 दिनों के अंदर कारपेट लगाकर व्यवस्था ये संपूर्ण कर दी जाएगी। पिछले साल संपूर्ण विद्यालय के विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरित की गई थी और इस बार भी आप श्रीमान द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों को स्टेशनरी प्रदान की गई है। आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। विद्यालय परिवार एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता है। जय हिंद, जय भारत। ऐसी सुंदरता प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं, रंग रोशन, हर सुविधाएं सरकारी विद्यालयों में है। जरूरत है कि लोग सरकारी विद्यालयों की तरफ लौटे, विश्वास करें। भामाशाह और सरकार के द्वारा कितनी सुविधाएं दी जा रही है सरकारी विद्यालयों में। एसएन की टीम अब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलंगा पहुंच चुकी है। सुबह से मैराथन कार्यक्रम चल रहा है पाठ्य सामग्री खेल सामग्री वितरण का रामूराम जी बेनीवाल के साथ। ये देखिए रामूराम जी का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों को आज स्कूल बैग और पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है। देखिए कितना अनुशासन है गांव, कितना सुंदर ढंग से सबको बिठाया गया है कतारबद्ध। यहाँ पर आसाराम जी रेणवा के सौजन्य से बैग्स और पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है। उन्हें बता दो रामूराम जी के बहनोई है आसाराम जी। मोडाराम जी के पुत्र सुखदेव जी यहाँ पर सेवारत हैं। उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। उद्बोधन के लिए मैं वो जिला स्तर पर अभी 29 तारीख को ही भामाशाह के रूप में सम्मानित हुए हैं और ये लगातार कई वर्षों से सम्मानित होते जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में भामाशाह प्रेरक के रूप में राज्य स्तर पर ओमनाथ जी सिद्ध है, वो सम्मानित हुए 29 तारीख को। ये मदन जी पिलानिया प्रधानाचार्य उठवाड़ा, ये भी जिला स्तर पर कई वर्षों से सम्मानित हो रहे हैं। इन सबको विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। ये देखिए बच्चों को बैग्स वितरित की जा रही है। देखिए बच्चे कितने खुश होते हैं, इतने अच्छे बैग इनको मिल रहे हैं। लो बेटा, ऐसी सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में कहाँ होती है। गवर्नमेंट किताबें देती है, छात्रवृत्ति देती है, भामाशाहों के द्वारा पाठ्य सामग्री खेल सामग्री दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हर माता पिता को अपने बच्चों को भेजना चाहिए सरकारी स्कूलों में, जहाँ बहुत ही शिक्षित टीचर्स होते हैं, डिग्रीधारी होते हैं। सब बच्चों को बैग दी गई है। और कितने खुश है देखिए बच्चे, देखिए बैग पाकर। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं भामाशाह लोग सरकारी विद्यालयों में। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलंगा का दृश्य देख रहे हैं आप। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिलंगा का दृश्य देख रहे हैं। भामाशाह रामूराम जी बेनीवाल और शिक्षा विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है और बच्चों को बैग्स वितरित किए हैं। आसाराम जी रेणवा जो कि रामूराम जी के बहनोई है, उनके सौजन्य से पाठ्य सामग्री बैग वितरित किए गए हैं। आज ये छठा विद्यालय है। सुबह से हम लगातार 9 बजे से ये कार्य कर रहे हैं और अब आखिर में लुआरा गांव जाएंगे, जो कि रामूराम जी की जन्मभूमि है। वहाँ पर विद्यालय में भी आज शिक्षा सामग्री, पाठ्य सामग्री और बैग वितरित किए जाएंगे। ये देखिए लुआरा पहुँच गए हम। आज के कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुँच चुके हैं रामूराम जी बेनीवाल के साथ। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में अब हम पहुँच चुके हैं लुहारा गाँव, रामूराम जी के गाँव। और इस स्कूल में 3 बीघा जमीन आपके द्वारा वितरित की गई है। बहुत सारी खेल सामग्री तो वितरित करते ही रहते हैं। खेल का शानदार मैदान भी यहाँ पर बनाया गया था, उसका कार्यक्रम आपने देखा था।
तो राम जी, सबसे पहले आपको आज के इस भव्य कार्यक्रम की बधाइयां। लगातार 4 घंटे से हम कर रहे हैं और अब आपके गांव पहुंच चुके हैं, तो यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। यहाँ तो सिर्फ स्टेशनरी वितरण है, बाकी तो 2 स्कूल है जो उसमें पहले हो रखा है। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें मेरे गांव के भामासा रहते हैं, बेंगलोर जी। उनको मैंने बोला था यार देख लो कुछ, बोला कोई अंकल जी जो इच्छा है वो कर दो। और दूसरी स्कूल है, उसमें भी एक मेरे दोस्त है, उन्होंने भी बोला मेरी तरफ से कर दो। तो दोनों में तो संपूर्ण स्टेशनरी का वितरण हो चुका है। फिर ये बच गई थी तो मैं सोचा चलो अपनी तरफ से करवा देते हैं। बाकी शुरुआत 2014-15 में ये जो मदन जी पिलानी है हमारे प्रिंसिपल वुडवाड़ा, वो यहाँ थे, तो उन्होंने बोला यार दरवाजा बढ़वाते हैं। चलो गुरुजी जैसे हाँ, आपकी ये इच्छा है। भव्य द्वार। हाँ, तो सबसे पहले शायद मेरे हिसाब से हमारे आस-पास यही दरवाजा बना था। उसके बाद बहुत स्कूलों में बने हाँ, शायद। उसके बाद तो मतलब मेरे हिसाब से कोई एक आध स्कूल बचा होगा और एक नई एक परंपरा शुरू हो गई कि भई स्कूलों की कि भई यार एक दरवाजा तो स्पेशल बनना ही चाहिए और जागरूकता भी आई है उन्होंने। जैसे आज हमारे साथ ओमनाथ जी है, इन्होंने अपने विद्यालय में 3 करोड़ रुपए भामाशाह से लेके लगवाए हैं और 3 बार राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं। ये हमारे मदन जी पिलानिया है, ये 3 बार राज्य स्तर पर जिला स्तर पर सम्मानित हुए हैं। इन्होंने भी 1.5-2 करोड़ रुपए लगवाए हैं भामाशाह से। तो ऐसे-ऐसे अगर कर्मठ शिक्षक हो, तो भामाशाहों की कमी नहीं है। भामाशाह मेरे पास तो खुद जैसे मैंने स्टेटस लगाता हूँ, फ़ोन आते रहते हैं, कि यार हमारे को भी करना है, मैं करो। मेरे को अपने विद्यालय में नहीं चाहिए, मेरे पास है मेरे विद्यालय के लिए, आप अपने गाँव के लिए करो। अभी जिस कौन सा निर्माण कार्य चल रहा है स्कूल में? अभी तो पीछे मैं धन्यवाद दूँगा विधायक जी को, मनोज मेघवाल जी को। इन्होंने आगरे पे हमारे को 2 कमरे दिए पिछले कार्यकाल में और 4 कमरे दे दिए उन्होंने इस कार्यकाल में। 6 कमरे उन्होंने दिए हैं। एक कमरा जो है हमारे भामाशाह आए थे, वो जा रहे थे अग्रवाल थे दिल्ली के, वो जा रहे थे अमृतसर। हमने ऐसे रोक लिया उनको, तो उन्होंने बोला यार आपने बुलाया तो क्या दें? मैं बोला आप 3 लाख रुपए दे दो, 4.5 गवर्नमेंट दे देगी, हमें एक कमरा मिल जाएगा। तो वो गवर्नमेंट से 3 साल पैसे पड़े रह गए, फिर हरलाल जी सारण के पीछे पड़े, वो आए थे, उनको बोला यार वो ज़्यादा नहीं तो वही दिलवा दो जो हमारी जमा है तुम्हारे पास 3 साल हो गए। आखिर वो 7.5 लाख रुपए आए, तो उसकी वजह से उसकी बदौलत ये कमरा बन रहा है, तो 7 कमरे वो हो जाएँगे। और ये पुराना जो हमारा विद्यालय है जहाँ हमने अध्ययन किया था और मैं आपके माध्यम से जो 40 साल से ऊपर है और कामयाब है, तो 100% उनमें उनके विद्यालय का योगदान है। जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी है, उसकी बदौलत ही आज वो है। तो मैं उनसे वही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने गाँव के आप उस विद्यालय का कर्ज़ उतारें, उसकी मदद करें। सरकारी विद्यालयों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है। छोटी-छोटी आवश्यकताएँ होती है और उससे बच्चे बड़े प्रोत्साहित होते हैं। पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, सारे गरीब बच्चे आते हैं। हम भी जब पढ़ते थे तो रोते थे तब जाके तो कोई एक निक्कर मिलता था। तो आज कुछ वैसे उस परिस्थिति में भी लोग हैं। कुछ अज्ञानता है, बच्चों को टाइम से विद्यालय भेजते नहीं है। बाकी मैं मानता हूँ कि जो सरकारी शिक्षक है, उसका मुकाबला प्राइवेट वाले कर ही नहीं सकते। क्योंकि 20 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 30,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो छँट के आते हैं। और जो नए-नए जो आज आ रहे हैं, जैसे हमारे मदन जी पिलानी है, उन्होंने 90% वाले बच्चों को अपने अपने खर्चे से दिल्ली घुमाया था। दिल्ली हवाई जहाज़ से ले गए थे, हवाई जहाज़ से लेके आए थे। इस बार भी 4 बच्चों को लेके जा रहे हैं और तो ये सब चीज़ें आजकल जो नए जो लड़के आ रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको काम करने का शौक भी है। तो मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को सरकारी विद्यालय भेज के तो देखो और जो आप प्राइवेट में फीस दे रहे हो, हैं? मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बच्चे को विद्यालय भेजो, महीने में 1 बार आप समझ लो कि जो प्राइवेट स्कूल में जो फीस दे रहा है आपकी दिहाड़ी है। आप आके गुरुजी से पूछो, गुरुजी मेरा बच्चा क्या कर रहा है? आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कमी है और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि सरकारी विद्यालय का बच्चा उससे 100 गुना ज़्यादा कर सकता है। ये जो प्राइवेट विद्यालयों के परसेंटेज के पीछे भागते हैं, पोस्टर लगाते हैं। आप इनको पूछो, तुम्हारे कितने बच्चे नीट में आए? कितने बच्चे तुम्हारे इंजीनियर बने? 100% लाए, तो रटाएँगे। आज जितने बच्चे जो रीट में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल के होते हैं। प्राइवेट वालों को कोई नहीं पूछता कि भई तुम्हारे बिल्कुल, बच्चे तो आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। इससे द्वारा के जाए जन्मे भामाशाह जो विद्यालय विकास में हर प्रकार से अपना सर्वांगीण देने की कोशिश करते हैं। समय समय बच्चों को बढ़िया खाना खिलाना, बढ़िया स्टेशनरी देना, हर प्रकार से विद्यालय विकास में जो अपना अमूल्य योगदान देते हैं, ऐसे भामाशाह श्रीमान रामू राम जी बेनीवाल
जो हमारे मंच पे विराजमान है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे इस इलाके के अंदर जाने माने शिक्षाविद मदन जी पिलानिया साहब, प्रिंसिपल ऊडवाड़ा, एवं उन्हीं के साथ में पधारे इयारा से प्रिंसिपल श्री ओमनाथ जी सिद्ध साहब, उनका भी मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और साथ में विराजमान हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब श्रीमान यादराम जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। ना पढ़ाई भूल गया और मजदूरी लग गया तो वो टाइम था को है इनमें 2 अक्षर सीख ले भी अक्षरा की कीमत है, ठीक है ना। और मैं अच्छा वहां के भाई महाराष्ट्र स्कूल को बच्चों आगे बढ़े ना, माना से ज्यादा खुशी हुई माँ की छाती छोड़ी जैसे कि हमारे स्कूल में पढ़े बच्चों देखो आज कलेक्टर बन गयो या पढ़ो बन गयो, तो थे मेहनत करो, लाइब्रेरी की सुविधा गाँव में दियोड़ी है, इनको सदुपयोग करो। और टाइम बार बार को नहीं वालो मन आज 5 लाख दे दो तो मैं 10 थोड़ी पास कर ले मैं तो 11वीं छोड़ गया, ठीक है भाई टाइम। और आज के टाइम के तो बड़ो प्रतिस्पर्धा होगी, आज तक बिजनेस में भी सेट होना बहुत मुश्किल काम है। नौकरियां माइन पेपर लीक हो जा, जो को बच्चों एक्स्ट्रा टैलेंट है जो हो जा, नॉर्मल के लिए दिक्कत होगी। ये वास्ते पढ़ाई कर ना, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़का है, भाई था की पहचान बढ़ सी, तो वास्ते मन लगा के पढ़ाई करो। सुविधा की था कोई दिक्कत को नहीं, सुविधा की धन जो भी चाहिए सुविधा थाना देशिया स्टेशनरी है और है माँ के तो थोड़ा पड़ता कॉपी का रोता घर का रोता रहता मुश्किल में ला देता कॉपी, तो ये वास्ते थाने सारी सुविधा मिल जाए, भी सुविधा को फायदा उठाओ और आपके माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को क्योड़ो करो, सुबह उठ के प्रणाम करो और माँ बाप को आशीर्वाद दे ना, ताकि जिंदगी में कभी फटाफट पड़े। आ ध्यान रखिया। और बाऊ बड़ो भगवान कोई है ही को नहीं, कोई भगवान को नहीं बाऊ बड़ो, स्वयं बड़ा भगवान भाई है बे हाजना आप धरती पर आया। ये वास्ते स्वयं पहले आपके माँ बाप की सेवा करो, उठ के मांगो क्यों मानो, मांगो नाम करो और पढ़ाई करो, बस। निवेदन करता हूँ आज जो गेट बनाना है सब पहले गेट बना अपने एरिया में से पहलो गेट हो चुको, आज तो ये सकड़ा बन गया, लेकिन पहलो गेट ए बनवायो ए अट शुरुआत करी ना, आज एरिया में जागृति आई है। ये वास्ते ये चीज को फायदा उठाओ, बढ़िया पढ़ाई करो, फालतू ग्राम उनको भेजना कोई फायदा को नहीं, बस बाद में की कौन पड़ता पछताने को। देखो बांट दे तो थे, हाँ ये बांटना बेनीवाल साहब ने आपको बता दी है। तो मुख्य रूप से आपने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस श्लोक का अर्थ क्या है? अगर हम किसी का अभिवादन करते हैं, हमसे जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम नमस्कार करते हैं और अपने जो साथी हैं उनको भी हम अभिवादन करते हैं, तो उससे 4 चीजें ऑटोमेटिक बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और ये चारों अगर अपने जीवन में आ जाएं, आयु, विद्या, यश और बल अगर अपने जीवन में समाहित हो जाएं, तो कोई चीज की अपने पास कमी नहीं रहती। इसलिए आज के समय देखो मार्क्स आप खूब ला रहे हैं, लेकिन साथ में हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हम अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का सम्मान करना भूल गए। मैं देखता हूं कि अगर आप 5वीं तक किसी अन्य विद्यालय में पढ़े हैं और यहाँ 6ठी कक्षा में आए हैं, रास्ते में आपको वो गुरुजी जब मिलते हैं तो उन गुरुजी को आप नमस्कार प्रणाम करना तक भी उचित नहीं समझते। बहुत सारे शिक्षक साथियों की ऐसी पीड़ा मैंने सुनी है कि आज के बच्चे नमस्कार प्रणाम करना तक भूल गए हैं। जब तक वो उनको पढ़ा रहे हैं तब तक वो अपने गुरु मानते हैं, बाकी उसके बाद में वो भूल जाते हैं। तो हमारे जीवन में जिनका भी रोल होता है, प्राथमिक शिक्षा सबसे जरूरी, सबसे प्राथमिक पढ़ाओ, और उस टाइम के जो गुरु होते हैं अपने, उनको भी हमें किसी भी स्थिति में भूलना नहीं चाहिए। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभी सर ने बताया कि अगर हम पढ़ाई अच्छी करेंगे मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आज के टाइम टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी से युक्त भी होना जरूरी है। अगर तकनीकी ज्ञान नहीं हुआ तो हमारी मार्कशीट केवल काम नहीं आने वाली।
तो सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए सबको स्टेशनरी वितरित की गई है रामू जी बेनीवाल के सौजन्य से। आज के उस प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पहुंचे हैं रामू जी। विद्यालय स्टाफ स्वागत कर रहा है। बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं गांव के, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत विद्यालय है। और देखिए पूरे विद्यालय में ग्रेनाइट लगा हुआ है। रामू जी के भतीजे के द्वारा ये हैंडल लगाया गया है। देखिए सरकारी विद्यालय है ये पूरी जानकारी रामू जी बताएंगे। ये ग्रेनाइट वो मेरे भतीजे हैं भंवरलाल जी बेनीवाल, वो अपना लॉजिस्टिक का काम है। तो ऐसे मैंने ग्रुप में डाला था कि यार मेरी इच्छा है पूरे विद्यालय में ग्रेनाइट लगना चाहिए। तो उसने बोला चलो 2 कमरे मेरी तरफ से कर दो। फिर उसने पूरी गाड़ी भेज दी। 7000 स्क्वायर फुट इन्होंने ग्रेनाइट भेजा है। फिर वो बाकी वो खर्चा मैं दे रहा हूँ। तो पूरे विद्यालय में वॉल टू वॉल पूरे में ग्रेनाइट लगाएंगे। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को घर जैसा माहौल मिले। हाँ, जैसे घर में बैठते हैं आराम से बच्चे बैठे साफ सुथरी सुविधा में बैठे। अभी तो इसमें सारे चित्रकारी होनी है और पेंटिंग वगैरह सब होनी है नए तरीके से। और हर क्लास के अंदर आपको डिजिटल क्लास मिलेगी। बच्चों को हम डिजिटल क्लास से पढ़ाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे कैसे पढ़ाते हैं। तो ये बस ये तो मेरा पसंद का स्कूल है। यहाँ बच्चे भी मेरे बहुत प्यार करते हैं। क्यों नहीं करेंगे आपको प्यार, बच्चे इतना कुछ दे रहे थे। देखिए ये पूरा मंच है, ये भी ग्रेनाइट का बना हुआ। देखिए और डिजिटल क्लासरूम बनाए हुए हैं। देखिए डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। रामू जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी जन्मभूमि द्वारा में शिक्षा के विकास के लिए। मेरा सौभाग्य कि आज रामू जी बेनीवाल के निवास स्थान पर आने का भी सौभाग्य मिला है। बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति कितना कार्य कर रहा था। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके घर आकर आज। अब ये देखो ये जो ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, मैंने कई बार ध्यान भी दिलाया। अब ये देखो मेरे घर देखो आप। ये देखो ये कुंड है, ये टूट गया। हाँ पूरा फट गया, ये फट गया। इसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये दीवार फट गई। ये देखो ये चौकी फट गई। ये देखो ये हाल हो गया, वो टूट गया। ये इतनी मजबूत देखो ये दरारें आ गई घर में पूरे में। कई बार मैंने इनकी शिकायत करी है कि यार ओवरलोड गाड़ी की वजह से मेरा नहीं गांव में हर घर का नुकसान हो रहा है। इतने ओवरलोड गाड़ियां चल रही है। ये देखो ना, ये देखो ये दीवार बताओ इसमें क्या जोर पड़ा, ये टूट गई। वो ये देखो ये अब टूट गया, वो टूट गया। ठीक है, तो मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ जो कंसर्न अधिकारी है कि जो ओवरलोड जो चल रहे हैं उन पर लगाम लगाएं। वो लुआरा से सांडवा तक इस पूरी सड़क चाट गई है। यहाँ से आप गनौरा से चला नहीं आ सकते। सारे डंपर चाट गए, पूरी सड़क चाट गए। कोई लगाम नहीं है, खाना पूर्ति कर देते हैं। अधिकारी को बोलो तो हमने जी चालान कर दिए जी इतने। चालान से क्या होगा? सही है। आप ऐसे इनको लगाम लगाओ, लोगों के घर टूटे। आज ये मेरे माँ बाप की हुई छाँ है, बहुत मायने रखती है मेरे लिए। यहाँ आते हैं तो सुकून मिलता है कि मेरा माँ बाप मेरे लिए छाएं करके गए थे। वो जब टूट रही है ना तो उसकी क्या पीड़ा होती है वो मैं समझ सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को तो सुविधा, अगर मेरा घर पड़ा कोई दिक्कत नहीं, मुझे जरूरत नहीं होती है। मैं दिल्ली रहता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, चल रहा है मेरा काम। बच्चों को जो पढ़ते हैं विद्यालय में उनको तो सुविधा मिल जाए। अब आज ये घर में बना लो फिर वही हालत हो जाएगी जब तक ये लगाम नहीं लगेगी। ये देखिए सही है पीड़ा। देखिए पूरा घर ये दरारें आ गई है। ओवरलोड जो डंपर चलते हैं कंक्रीट बजरी लेकर चलते हैं। ये देखो ये देखिए फट गया सारी। ये टूट गई, ये देखो इधर की टूट गई, कुंड टूट गया, कमरा टूट गया। पीछे जो वो है देखो वो टूट गया। उसमें खाली टीन चढ़े हुए हैं, वो टूट गया। हाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी है। जो सड़क पे ऑन रोड जो घर सबकी हालत है। मेरी चक्कर क्या कि मेरा यहाँ मंदिर है, सामने मोड़ है, तो यहाँ ब्रेक मारते हैं। 100 टन माल रोड है और सड़के से सारी चीजें टूट गई। दोस्तों रामू जी बेनीवाल के घर पे आए हैं तो उन्होंने बताया कि मेरे घर पे जो ये इस क्षेत्र में जो ओवरलोड जो डंपर चलते हैं, जो कंक्रीट बजरी लेकर चलते हैं,
तो उनके कारण सारे घरों में ये बता रहे हैं कि दरारें आ गई है और बहुत गांव में नुकसान हो रहा है। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम इन पर अंकुश लगना मेरे चाहिए। नहीं, हर हर जो रोड पे रह रहा है उसकी दिक्कत है। अब वो वहाँ कंप्लेंट करो, उन्होंने उनको भेज दी, उन्होंने उनको भेज दी, हमने चालान काट दिए। तो चालान, मेरा घर टूट गया यार, इसकी कोई मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है। मेरे माँ बाप ने बना के गए मेरे लिए, बहुत इमोशनल वैल्यू है मेरे पास। मैं जब भी आता हूँ, मैं अगर 60 किलोमीटर के दायरे में होता हूँ तो घर पे यहीं आके सोता हूँ। मेरे को ये लगता है कि यार मेरे माँ बाप मेरे लिए छाएं करके गए थे, और जो सुकून यहाँ मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही मैं बात। पंडित जी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन जो सुकून यहाँ आके मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं उसका रघुराम जी। ऐसे ऐसे देखते देखते सत्यानाश हो रहा है ना, उससे बड़ी पीड़ा होती है। और प्रशासन से भी शिकायत है कि यार, शिकायत करने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं करते, खाली फॉर्मेलिटी कर देंगे। वो एक उन्होंने पोर्टल बना रखा है, उस पर वो चढ़ा देंगे जी, ये 3 जून तक अब एक कंप्लेंट करी, बोला 3 जून तक समाधान हो जाएगा। अब 3 जुलाई आ गई, अभी तक उस पर कोई घर भी पेंडिंग आ रही है। तो हर जगह ये भ्रष्टाचार है। छोटे छोटे 5 रुपए के लालच में ITO वाले यहाँ इनको छूट दे के खुली जितना मर्जी लोड करो। तो सड़कें भी खराब हो गई, बैठ गई सड़कें, एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ। इस सड़क पे अलाउ ही नहीं है। हाँ। जो गांव की सड़क है उस पे वो डंपर अलाउ ही नहीं है, उसमें चल रहे हैं। क्यों कि उधर से हाईवे से जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, तो ये उससे गांव में से निकलते हैं। तो पूरे आप यहाँ से सांडवा नहीं जा सकते, पूरी सड़क टूट गई। ये चल्ला और द्वारा के बीच में टूटने वाली है, काफ़ी जगह टूट गई। उसके बाद गरुड़ा चल्ला के बीच में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो क्या करें इसका मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसको मुद्दे को थोड़ा उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक ये बात जरूर जाए। हाँ, आप उनको पूछो, कभी जाके पूछो कि ये जो चल रहे हैं भाई, ये कहाँ रहते हो आप? अब कल मैं गया, मैं आ रहा था, हाँ, छप्पर से चौराहे पे खड़े, ट्रक वालों को रोक के 20 रुपये 30 रुपये की वसूली करें, 50 रुपये की। अरे सारा मत, तुम्हें गवर्नमेंट पैसे देती है, सरकार की खर्च तनख्वाह देती है, ट्रक वाले रोका। अरे वो तो देखो कि तुम वो कितना लोड चल रहा है, सड़क का सत्यानाश कर रहा है, वो नहीं देखेंगे। 5 रुपये दे दो, सब ठीक है। चलिए, जरूर ये प्रशासन तक बात पहुंचेगी। एक पूरा कुंड फट गया है, ये देखिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ गई इनमें। ये देखिए दीवारों का क्या बुरा हाल है। के संस्कृत विद्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो तो अद्भुत है। रामूराम जी के भतीजे हैं भवनलाल जी, जिन्होंने 3000 स्क्वायर फुट 7000 स्क्वायर फुट यहाँ पर ग्रेनाइट का काम करवाया। देखिए ये मंच है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, और इधर आप बरामदे में देखिए, ये देखिए सारा काम देखिए, और उच्च क्वालिटी का ये पूरा ग्रेनाइट लगाया गया है। रामूराम जी एक बार आए, ये देखिए पूरे बरंडे में और यहाँ तक कि कमरों में भी पूरा, यानी पूरे विद्यालय में ग्रेनाइट लगा हुआ है। ये देखिए पूरा आंगन चमक रहा है। तो रामराम जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो थोड़ी जानकारी दीजिए कार्यक्रम के बारे में। मेरा तो ऐसे ही था कि यार बच्चों को घर जैसा माहौल मिलना चाहिए, इसके लिए मैं जैसे घर में है वैसा ही यहाँ होना चाहिए, ये सोच के मैंने फिर पूरे में ही ग्रेनाइट लगाते हैं। तो पहले तो हमने एक गांव का ग्रुप बना रखा है। मेरे गांव की जो बच्चे हैं वो अच्छे पैसे कमाते भी हैं और मेरे को कभी मना भी नहीं करते किसी चीज के लिए। बोलो यार ये काम करवाना है, बोला कोई बात नहीं कर जी, आप बोल दिया करो। तो ऐसे मैंने मैसेज डाला हूँ यार ग्रेनाइट लगवाना है, तो चलो ठीक है। तो आप देखो बाहर जो बाहर दीवार पे ग्रेनाइट लगा है, हमने गौशाला ग्रुप, श्री कृष्ण गौशाला ग्रुप बना रखा है, उसके माध्यम से बना हुआ है। आगे जो कमरा बना हुआ है वो भी उस ग्रुप के माध्यम से बना हुआ है। और जो बाहर वाला विद्यालय है उसकी जो आगे जो ग्रेनाइट लगा हुआ है वो भी उस ग्रुप के माध्यम से बना हुआ है, गौशाला ग्रुप से। हम गौशाला भी चलाते हैं और साथ साथ में विद्यालयों के लिए भी उसमें काम करते हैं, कि ताकि हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको घर जैसा माहौल मिले और साफ सुथरा माहौल मिले। और अभी इसमें 2 डिजिटल क्लास चल रही है और इस सत्र में हर क्लास को हम डिजिटल कर देंगे, पूरे स्कूल को CCTV में कवरेज में रखेंगे। और उसके बाद में हमारी यहाँ की जो टीम है वो खो खो की स्टेट विनर है। अच्छा, कितनी बार 4 बार स्टेट जीती हुई है स्टेट। हाँ, संस्कृति विभाग में 4 बार स्टेट विनर है। उसके लिए जो खेल किट वगैरह वो भी मेरे भतीजा भवनलाल बेनीवाल जो जयपुर में काम, उनका लॉजिस्टिक का उन्होंने प्रोवाइड करी। उनको उसको बोलते हैं, एक भतीजा भवनलाल जो किंजा है, वो किंजा परिवार हमारे गांव का सबसे बड़ा भामाशाह है। उन्होंने गौशाला के लिए भी जमीन दी है, और भी कोई चीज का बोल दो मना नहीं करते हैं। अभी जो हमारा जो विद्यालय आपने देखा था महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसका गेट का भी वो निर्माण करवा रहे हैं। और यहाँ जो गेट है
इसका भी हमारे एक है, मेरा वो भतीजा ही है, वो बाहर रहता है अभी, उदयसन कीचड़, और दूसरा अशोक कीचड़ है। उनकी पिताजी के नाम से पहले वो प्लेट लगी थी। तो फिर मैंने उनको आग्रह किया, यार अच्छे पैसे कमाते हो तो यार ये गेट बनवा दो। तो उन्होंने भी बोला है कि इसका भी गेट बन जाएगा पूरा आगे वाला। बाकी सारी यहाँ जो ये पेंटिंग वगैरह खूबसूरती सारी होनी है, उसके बाद हम इसकी ओपनिंग करेंगे, तब आपको फिर बुलाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि सरकारी विद्यालय की तस्वीर कैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे लोग हैं तो सरकारी विद्यालय की तस्वीर क्यों नहीं बदलेगी, और कह रहे हैं कि कोई मना नहीं करता है। उन सबको पता है कि रामूराम जी बेनीवाल जहां पर पैसा लगवा रहा है, वो पैसा सदुपयोग के लिए है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। बच्चे राष्ट्र की धरोहर है, विद्यार्थी छात्र छात्राएं जो है वो राष्ट्र के निर्माता है। तो अगर उनका भविष्य सुधरेगा तो देश का भविष्य सुधरेगा। तो मैं आज धन्यवाद दूंगा रामूराम जी बेनीवाल को कि जिस तरह से आज हमने 7 विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, खेल सामग्री का वितरण किया है, और हर विद्यालय में देखने को मिला है कि उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से नामांकन बढ़ा है, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, नया सत्र शुरू हो रहा है, अपने बच्चों को अच्छे सरकारी विद्यालय में डालें जहां पर दक्ष, बहुत अनुभवी और डिग्रीधारी शिक्षक हैं। वो आपके बच्चों के भविष्य को सुधारेंगे और आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़कर ही होशियार हो सकता है। दूसरा जो शिक्षक वर्ग है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो यहाँ प्रिंसिपल है, ओमनाथ जी सिद्ध है, मदन जी पिलानिया है, वो 3 बार जिला स्तर पर सम्मानित हुए हैं। ओम जी 3 बार राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं। उन्होंने 3 करोड़ रुपए भामाशाह से लिए हैं। तो पैसों की कमी नहीं है, आप उनको कुछ करके दिखाओ, इनसे सीखो। मैं सबको बोलता हूँ कि आप इनसे सीखो कि पैसे किस तरह से, एक का सवा रुपए दिखाएंगे, 1.5 रुपए दिखाएंगे तो लोग अपने आप देंगे आपको। आप कुछ करके दिखाओगे, आप परिणाम दोगे तो पैसे की कमी नहीं है। तो जो भी यहाँ आसपास की जो विद्यालय, उनको बोलता हूँ कि कोई दिक्कत आती है आप मदन जी से फोन करो, किसी बारे में जानकारी चाहिए, जन सहभागिता में चाहिए, कुछ भी चाहिए, भामाशाह से कैसे बात करनी है, क्या करना है, उनसे कैसे सुविधा ले सकते हैं, आप ओम जी से पूछो। आज ओम जी है हमारे राजस्थान के, मतलब मदन जी है राजस्थान के टॉप 10 प्रिंसिपलों में से आते हैं। इनका जो समर्पण है, आज अपने विद्यालय के घर से पैसे से लगा के, मास्टर कौम में लोग कहते हैं गरीब कौम होती है, कंजूस होते हैं। अपने खर्चे से 7-7 बच्चों को हवाई जहाज से दिल्ली ले जाना, 2 दिन वहाँ जयपुर का टूर करवाना, दिल्ली का टूर करवाना, हवाई जहाज से वापस लाना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। उसके लिए कलेजा चाहिए। एक हमारे प्रिंसिपल है, अभी तो वो अफसर बन गए, कमलेश जी तेतरवाड़। उन्होंने इतना शानदार काम किया, तोलिया सर की जो स्कूल थी, बंजर स्कूल थी, उसको राजस्थान की प्रथम अवार्ड मिला है। तो उस बंदे की मैंने खासियत क्या देखी कि सारा सामान अपने पैसे से लाके रखते थे। आप आए, यार गुरु जी मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम है। कितना प्रोग्राम है? सोफा है 10,000 का, ये टीवी है 20,000 का, ये फर्नीचर है लाके रखा हुआ है। आप बताओ कितना बजट है? बोला 50,000 का। बोला ये फर्नीचर 50,000 का है, आपका रखा ये जी, बोले जी आपकी तरफ से हो गया। ऐसे ऐसे भी टीचर है आज, मतलब वो आदमी ने उतनी मेहनत की, उस विद्यालय को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, आप पूछो मत। आज वो डीओ है ना, हाँ डीओ है, हाँ प्रतापगढ़ डीओ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे गिने चुने प्रिंसिपल है, उनके साथ मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि यार इतने बड़े जो हमारे गुरु हैं, शिक्षाविद है। हाँ शिक्षाविद है, गुरु है, मैं तो गुरु इनको मानता हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, इनको गुरु मानता हूँ, इससे बड़े गुरु नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है और ये इसके पुजारी है। बहुत बढ़िया बात कही है, सही है। शिक्षक जो है वो गुरु है, क्योंकि सरस्वती का मंदिर है और ये गुरु ही बच्चों को आगे ले जाते हैं, उनका भविष्य सुधारते हैं और ये बच्चे राष्ट्र का भविष्य बनते हैं। तो आज ओमनाथ जी सिद्ध और मदन जलाल जी पिनानिया के साथ रामूराम जी ने जिस तरह से एक मैराथन 7 स्कूलों में ये कार्यक्रम किए, अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे और अपने क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में इस तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट निःशुल्क पढ़ा रही है, छात्रवृत्ति तक दे रही है और भामाशाह इस तरह से बच्चों को बैग और पाठ्य सामग्री वितरित करें, तो हर माता पिता को देखना चाहिए कि हमें ये अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाकर उसको एक अच्छा इंसान बनाकर, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़े लोग हैं अच्छे व्यवसायी बनते हैं, अच्छे ऑफिसर बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं, क्योंकि उनको अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऐसे जो पढ़े लिखे शिक्षक देते हैं। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आपका धन्यवाद, नमस्कार।